की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया आज कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की मौजूदगी में दोनों पहलवान कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं। ये दोनों रेसलर्स इससे पहले राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। केसी वेणुगोपाल से भी इनकी मुलाकात हो चुकी है। तो ये तो तय था कि बहुत जल्द इनकी कांग्रेस में एंट्री होने वाली है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर, शोएब रजा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि क्या ये चुनाव भी लड़ेंगे शोएब? बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, पहले जो बातचीत हुई थी, जो हमें जानकारी मिली, उसके मुताबिक यही था कि पहले सिर्फ बजरंग पूनिया को चुनाव लड़ना था और उसी को लेकर विनेश फोगाट भी या जो दूसरे जो लोग हैं वो ये कोशिश कर रहे थे कि बजरंग पूनिया चुनाव लड़े। लेकिन जिस दिन मुलाकात हुई राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की, उसके बाद हमें जानकारी मिली कि विनेश फोगाट की जो भूपेंद्र हुड्डा है उनसे भी मुलाकात हुई और भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया कि विनेश फोगाट भी आगे आकर चुनाव लड़े। हालांकि वो पहले तैयार रही थी, लेकिन अभी खबरें आ रही है कि शायद वो भी मन बना रही है। तो क्या दोनों चुनाव लड़ेगा, इस पर तो नजर बने रहेगी। लेकिन बजरंग पूनिया पूरी तरह से जो बादली विधानसभा सीट है वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ ही दिनों पहले भी बातचीत हुई थी हमारी। हालांकि उसमें उन्होंने ये जरूर कहा था कि अभी तय नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से आज खबरें आ रही है कि कुछ देर के बाद जो पार्टी के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे मुलाकात होगी। उसके बाद केसी वेणुगोपाल से भी आज मुलाकात होनी है। तो आज सदस्यता ग्रहण करेंगे दोनों कांग्रेस की आधिकारिक तौर पर, चाहे बजरंग पूनिया हो या विनेश फोगाट। और हमने देखा है कि पूरा, चाहे वो ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन जिस तरह से प्रदर्शन हुए थे, उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे क्या राजनीति में आएंगे दोनों जो पहलवान हैं। हालांकि जिस तरह से जो प्रदर्शन है वो विनेश का रहा, ओलंपिक में तमाम चीज़ें रही और हमने देखा कि उसके बाद जब वो भारत लौटकर आई, उसके बाद से ये कयास लगने शुरू हो गए थे क्या हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा लगातार उनके साथ नजर आ रहे थे। आपने देखा कि जब वो एयरपोर्ट से और जो उनका गांव है हरियाणा में, वहां तक जब बलाली वो पहुंची थी तो उस दौरान भी लगातार दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ थे। तो ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि शायद कांग्रेस भी चाहती है कि ये दोनों चुनाव लड़े और इनका कहीं ना कहीं राजनीतिक जो फायदा है वो कांग्रेस की तरफ से लिया जाए। वो तो पॉपुलैरिटी तो विनेश फोगाट की है, खासतौर पर ओलंपिक में जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इनकी पॉपुलैरिटी को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं भुनाना चाहेगी। अब वो कांग्रेस पार्टी करना चाहे तो अलग बात है। अब लेकिन विनेश फोगाट क्या चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि जो अभी हाल के दिनों में चर्चा हो रही थी कि या तो चरखी दादरी से या फिर बाढ़रा से या फिर जुलाना से, यहाँ इन तीन में से किसी एक सीट से वो चुनाव लड़ सकती हैं, क्या ऐसी संभावना दिखाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल, दो जगह से उनका नाम चल रहा था मीनाक्षी, चाहे वो बारडा हो जो घर है उनका उसके पास, और या फिर ससुराल जो जुलाना में है। इन दो जगह से लगातार उनके नाम की चर्चा है। लेकिन हमें जो शुरुआत में जानकारी मिली थी उसके मुताबिक यही बात है कि विनेश चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात के बाद भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये बात कही गई कि आप चुनाव लड़िए। बजरंग पूनिया क्योंकि लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि वो चुनाव लड़े बादली से, उनकी इच्छा है और वो इसको जाहिर कर चुके हैं। कई जो बातचीत होती है, चाहे वो अनऑफिशियल बातचीत हो, उसमें जाहिर कर चुके हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि विनेश शुरू में तैयार नहीं थी। अब क्या मन बदला है ये देखना होगा कि जब आज मुलाकात होगी और वो आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल होती है तो क्या विनेश फोगाट भी चुनाव लड़ेगी क्या। लेकिन इस पर हमारी भी नजर बनी हुई है शोएब, आप भी आपसे भी हम आगे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया शोएब पूरी जानकारी के लिए।